हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी टॉपिक है सेब, जिसे इंग्लिश में एप्पल भी कहते हैं। सेब तो 99% लोगों ने खाया ही होगा, पर इसकी फायदे और नुकसान, इसके गुण के बारे में 50% लोगों को ही पता होगा। तो कोई बात नहीं, आपका भाई आपको बताने वाला है संपूर्ण ज्ञान, क्या इसमें क्या फायदे और क्या नुकसान। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेब खाने के फायदे और नुकसान। सेब खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिसमें वजन कम होने में मदद मिलती है। सेब में मौजूद फाइबर भी पाचन को दुरुस्त रखता है, इसीलिए सेब खाने से कब्ज जैसी समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, पोटेशियम भी होता है, जिसमें दिल से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आज हम सेब के 23 गुणों के बारे में बताने वाले हैं। तो नंबर 1, रोजाना एक सेब खाने से क्या होता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से छुटकारा दिलाता है, पाचन को दुरुस्त करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सेब बहुत अच्छा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि ये किसी भी हार्ट की बीमारी के जोखिम को कम कर सकता है। नंबर 2, एक दिन में कितना सेब खाना चाहिए। एक दिन में 1-2 सेब का सेवन आमतौर पर स्वस्थ माना जाता है। सेब खाने के क्या फायदे होते हैं। नंबर 3, रोज सुबह खाली पेट सेब खाने से क्या होता है। सुबह खाली पेट सेब खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है, जिससे हार्ट से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती है। खून में कमी सुधारने नियमित सुबह खाली पेट सेब खाने से शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है। बता दें कि सेब में आयरन का भी अच्छा स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 4, सेब कम नहीं खाना चाहिए, इसीलिए रात को सोने से पहले सेब खाने से बचना चाहिए। भोजन को पचाने के लिए कुछ समय देना चाहिए और सेब खाना चाहिए, इसलिए भोजन के बाद कम से कम 1-2 घंटे बाद ही सेब का सेवन करना चाहिए। शाम को सेब खाने से रात में पेट संबंधी समस्या हो सकती है। नंबर 5, सेब खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। सेब के अन्य शानदार उपयोग, यह मनुष्य के रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में आयोग भी हो सकता है। सेब विटामिन सी और बायोस्टिक कंपाउंड के कारण रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है, जो एनीमिया ठीक करने में मददगार साबित हो सकता है। नंबर 6, डॉक्टर को एप्पल यानी सेब क्यों नहीं खाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। अभी व्यक्ति प्रतिदिन एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है का अर्थ यह नहीं कि यह है कि सेब पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है और अच्छी तरह से पोषित रखने की कई सामान्य चिकित्सा स्थितियों को खतरा कम हो सकता है। नंबर 7, क्या सेब भूख बढ़ाता है। क्या सेब खाने से भूख बढ़ती है। संक्षेप में, नहीं, सेब खाने से भूख नहीं बढ़ती है, बल्कि सेब खाने से भूख कम होने की संभावना होती है। सेब के में फाइबर अच्छी मात्रा होती है। नंबर 8, दूध और सेब खाने से क्या होता है। जी हाँ, सेब के बाद दूध का सेवन कर सकते हैं। बता दें कि दोनों के पोषक तत्व मिलकर सेहत को कई समस्याओं से दूर रख सकते हैं। दूध और सेब के अंदर कैल्शियम के अलावा जिंक, विटामिन की, मैग्नीशियम, विटामिन डी आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। नंबर 9, सेब को पचने में कितना समय लगता है। अधिकांश अन्य फलों, सेब, नाशपाती, कीवी, चेरी आदि को पचने में लगभग 40 मिनट का समय लगना चाहिए। यदि आप पाचन संबंधित समस्याओं से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि विभिन्न प्रकार के फलों को भोजन के पचने में समय के साथ न मिलाएं। यही बात विभिन्न प्रकार के भोजन पर भी लागू होती है। नंबर 10, सेब किसके लिए अच्छा है। सेब फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट सहित पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है, जो स्वस्थ पाचन, मस्तिष्क स्वास्थ्य और वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है। इस बात के प्रमाण है कि सेब कैंसर, हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह सहित कुछ पुरानी बीमारियों से भी रक्षा कर सकता है। नंबर 11,
सेब खाने से तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? नंबर 1, मूली। सेब खाने के तुरंत बाद भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पानी। सेब खाने के तुरंत बाद भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दही। सेब खाने के तुरंत बाद भूलकर भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे फल और अचार। सेब खाने के तुरंत बाद भूलकर भी खट्टे फल और अचार सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 12, सेब के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपने सेब खाया है तो कोशिश करें कि इसके बाद खट्टी चीजों का सेवन करने से बचें, खासतौर पर अचार या नींबू का सेवन, क्योंकि इससे आपको गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या हो सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि सेब खाने से 2 घंटे बाद तक खट्टी बातें ना कहें। नंबर 13, रात में कौन सा फल खा सकते हैं? डॉक्टर का कहना है कि अगर आप रात में फलों का सेवन कर रहे हैं तो फलों का चुनाव करें जिनमें फाइबर ज़्यादा हो। इसके लिए आप केला, नाशपाती और सेब जैसे फलों का चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रात में फल खाते वक्त ध्यान दें कि ये डिनर के 2 घंटे बाद ही खाया जाए। नंबर 14, सेब की तासीर क्या है? सेब में विटामिन B6, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीज के गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सेब खाने के तुरंत बाद भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेब और मूली दोनों की ही तासीर ठंडी होती है। नंबर 15, सेब में कौन सी विटामिन होती है? सेब चयनित सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, जस्ता, विटामिन C और I, E और पॉलीफेनोल्स जैसे प्रोटीन, फाइब्रोइडिन, 5 कैल्शियमिक एसिड के समृद्ध स्रोत है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एसिडिटी और पुरानी बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 16, क्या सेब कब्ज का कारण बनता है? सेब को आमतौर पर उन खाद्य पदार्थों को श्रेणी में शामिल किया जाता है जो कब्ज में आपकी मदद कर सकते हैं। फल में घुलनशील और अधुघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर होते हैं जो मल त्याग को आरक्षण बना सकते हैं और कब्ज को दूर रख सकते हैं। नंबर 17, खाली पेट सेब कब खाना चाहिए? कब खाएं सेब? माना जाता है कि जब आप खाली पेट सेब खाते हैं तो आपको कब्ज और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। नाश्ते के 1 घंटे बाद या दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद सेब खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 18, क्या सेब में ओमेगा 3 होता है? मूली ओमेगा 3 ALA वाले अन्य फल, अंगूर 32 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, चेरी 30 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, सेब 25 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, नाशपाती 22 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। नंबर 19, कब्ज में सेब खाने के फायदे। खास बात यह है कि रोज सेब खाने से कब्ज की समस्या भी दूर हो सकती है। सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर एक ऐसा तत्व है जो हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है और पेट साफ करने में मदद करता है। कब्ज के मरीजों को अक्सर फाइबर से भरपूर फूड्स खाने चाहिए, इसीलिए सलाह दी जाती है डॉक्टरों से। नंबर 20, क्या हम सेब और केला साथ खा सकते हैं? अंगूर, स्ट्रॉबेरी, सेब, अनार और आड़ू जैसे अम्लीय और उप अम्लीय फलों को कभी भी केले और किशमिश जैसे मीठे फलों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अक्सर पाचन समस्याओं, मतली, एसिडिटिस और सिरदर्द का बनता है। नंबर 21, सेब खाने के बाद पानी पीने के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? फल खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। यह इस तथ्य के कारण है कि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन के लिए आवश्यक गैस्ट्रिक जूस और पाचन एंजाइम कमजोर हो जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस के पतला होने से पाचन एंजाइम का स्रोत कम हो जाता है, जिससे सीने में जलन और एसिडिटी हो सकती है। नंबर 22, सेब खाने के लिए कितनी देर बाद दूध पीना चाहिए?
बता दें कि गलत तरह या गलत समय पर दूध पीने से आपको सेहत में जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। आइए जानते हैं खाना खाने के कितने समय बाद दूध पीना सही है। खाना खाने और दूध पीने के बीच 40 मिनट का गैप होना चाहिए। नंबर 23, क्या खाली पेट सेब खाने से एसिडिटी होती है? हालांकि सेब आमतौर पर खाने के लिए सुरक्षित होते हैं। कुछ प्रकार के सेब एसिड रिफ्लक्स वाले लोगों में लक्षण पैदा कर सकते हैं। लाल सेब आमतौर पर लक्षणों के लिए वृद्धि का कारण नहीं बनते हैं। हरे सेब अधिक अम्लीय होते हैं, जो कुछ लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पारंपरिक सेब के हालांकि पर कीटाणुनाशक के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। सेब के जितने भी गुण थे सब आपको हम बता दिए हैं, फायदे और नुकसान। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।